Most welcome to you, my dear student. आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नाउन क्लास। नाउन क्लास कैसे, क्या, कब, जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसके तीन भाग होते हैं, एक नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब हम लेके आए हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बाय यूजिंग अ नाउन क्लास, नाउन क्लास के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो नाउन क्लास होता क्या है? देखिए, वह क्लास जो संज्ञा का कार्य करे, वह क्लास जो संज्ञा का कार्य करे उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, योर फादर इज सेइंग समथिंग, योर फादर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट, लिसन टू इट। अब देखिए, इसको जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनाएंगे लिसन टू व्हाट योर फादर इज सेइंग। अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे? मैंने एक को बनाया प्रिंसिपल और एक को बनाया सबऑर्डिनेट। इसे मैंने बनाया प्रिंसिपल और इसे बना दिया सबऑर्डिनेट। ठीक है, और ये नाउन क्लास बन गया क्योंकि इसने संज्ञा के रूप में कार्य किया। और नाउन क्लास में जानते हो क्या बना? ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। यहां पर हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। कैसे? देखिए, मैंने आपको पीछे ही बताया था और यहां फिर बता रहा हूं कि नाउन क्लास कितने रूपों में कार्य करता है? 5। एक होता है आपका सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक। चौथा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। पांचवा आपका होता है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। अब देखिए कितने रूप हो गए इसके, नाउन क्लास के कितने फंक्शन हुए? 5। सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब और केस इन अपोजिशन। अर्थात जैसे हम नाउन क्लास में बनाते हैं वो इनमें से किसी एक रूप में कार्य करता है। या तो वह सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या वह ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या वह ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा, या वह कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या वह केस इन अपोजिशन के रूप में कार्य करेगा। विषय उठता, बच्चे पूछ सकते हैं कि सर जी नाउन क्लास ही 5 रूपों में कार्य करता है? नहीं, नाउन भी 5 रूपों में कार्य करता है। जब नाउन 5 रूपों में कार्य करेगा तो नाउन क्लास भी 5 रूपों में कार्य करेगा। चूंकि मैंने बताया कि नाउन क्लास वह क्लास होता है जो नाउन की तरीके से कार्य करता है, माने संज्ञा की तरीके से कार्य करता है। अब अंतर यह होता है कि संज्ञा एक शब्द होता है और क्लास वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अर्थात ऐसा क्लास जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो नाउन के रूप में कार्य करे उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। तो जब नाउन 5 रूपों में कार्य करता है तब नाउन क्लास भी 5 रूपों में कार्य करता है। मैंने बताया सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब और केस इन अपोजिशन। ये देखिए 5 रूपों में कार्य करेगा तो वो नाउन क्लास हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, योर फादर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। मैंने इसे बनाया तो बना लिसन टू व्हाट योर फादर इज सेइंग समथिंग। ये बन गया ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि नाउन क्लास जब हम बनाते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है का। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है का। और नाउन क्लास बनाते हैं तो नाउन क्लास को जोड़ने के लिए कंजंक्शन रूप में है तो दैट या व्हाट या इफ या वेदर, ठीक, या वेयर या व्हाई या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, अधिकांशतः दैट या व्हाट या इफ या वेदर से जुड़ता है, या कोई प्रश्नवाचक शब्द भी कंजंक्शन के रूप में कार्य कर सकता है। किसके रूप में? नाउन क्लास के रूप में। लेकिन उसका अर्थ निकलेगा की क्या, व्हाट का, वेयर का की कहां, वाई का की क्यों। ठीक है, इसका भी की क्या, इफ का, इसका भी की क्या, इसका भी की। तो देखिए इसका अर्थ हमेशा का से उत्पन्न होगा, का से ही निकलता है। नाउन क्लास का हिंदी में जब भी निकालते हैं तो का से निकलता है। मैंने आपको बताया 5 रूपों में कार्य करता है। कंजंक्शन के रूप में या तो दैट या व्हाट या इफ या वेदर या वेयर या वाई या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, हाउ, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वो कंजंक्शन रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब भी इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो का निकलेगा। अब विषय उठता है, बच्चे कह सकते हैं सर जी सब्जेक्ट टू वर्ब क्या होता है? तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए गौर से,
एक मैंने एग्जांपल लिया, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, ठीक। और दूसरा एग्जांपल लिखा, इट इज नोन टू ऑल। अब देखिए मैंने एक वाक्य लिया, एक सिंपल ये है और एक सिंपल ये है। अब इन दोनों सिंपल को मिलाकर के मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, और कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा बनाऊंगा? नाउन क्लास के रूप में, नाउन क्लास से, बाय यूजिंग नाउन क्लास, ठीक है। और जब मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो नाउन क्लास के माध्यम से बनाऊंगा। तो देखिए कि ये सिंपल है और एक ये सिंपल है। अब जब मैं इसे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो टू और मोर देन टू फाइनाइट्स, अर्थात दो या दो से अधिक फाइनाइट। अगर तीन क्लास होंगे तीन फाइनाइट हो जाएंगी, चार होंगे चार फाइनाइट हो जाएंगे, जैसे दो है दो फाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि एक को बनाऊंगा प्रिंसिपल, एक को बनाऊंगा सबऑर्डिनेट, और हर क्लास में एक वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। तो जितने क्लास होंगे सबऑर्डिनेट्स उतने ही फाइनाइट होंगी, और एक प्रिंसिपल में ऑलरेडी होगी। तो जैसे मैंने इसको बनाया, अब मैं इसे बना रहा हूं सब्जेक्ट ओवर, और ये सब्जेक्ट ओवर भी बनेगा। देखिए जैसे मैंने इसे बनाया तो मैं लिख दिया दैट राम इज ऑनेस्ट, मैं लिखा दैट राम इज ऑनेस्ट, ठीक, इज नोन टू ऑल। अब देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट। देखिए जो सबऑर्डिनेट होता है उसके प्रारंभ में हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये सबऑर्डिनेट है राम इज ऑनेस्ट, इसके प्रारंभ मैंने कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट, ठीक। और ये बन गया दैट राम इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। अब ये बन गया सब्जेक्टिव वर्ब। कैसे? चूंकि ये जो दैट राम इज ऑनेस्ट है ये नाउन क्लास है, दैट राम इज ऑनेस्ट नाउन क्लास है, और ये वर्ब इसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह वर्ब इसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये सब्जेक्ट हुआ वर्ब, क्या ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। देखिए जो मैंने बताया ये नाउन क्लास है दैट राम इज ऑनेस्ट, और ये वर्ब इसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ, अर्थात ये सब्जेक्ट हुआ वर्ब है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं देखिए एवरीबॉडी नोज इट, एक मैंने एग्जांपल लिया एवरीबॉडी नोज इट, और दूसरा लिखा राम इज नॉट ऑनेस्ट। अब देखिए मैंने दो फिर सिंपल ले लिए, एवरीबॉडी नोज इट, राम इज नॉट ऑनेस्ट। अब मुझे इसे भी एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये एवरीबॉडी नोज इट, राम इज नॉट ऑनेस्ट। अब मैं इसे नाउन क्लास बनाऊंगा तो देखिए ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्या हो गया? एवरीबॉडी नोज, तो मैंने लिखा एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर मैंने इट को हटा दिया और यहाँ पर कंजंक्शन लगा दिया दैट, और फिर लिख दिया राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम इज नॉट ऑनेस्ट। अब देखिए ये आपका हो गया क्या? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में क्या हो गया? नाउन क्लास। तो ये देखिए दैट राम इज नॉट ऑनेस्ट, ये नाउन क्लास है, और ये नोज वर्ब नोज के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट वर्ब है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वर्ब, अर्थात जब पूरा नाउन क्लास, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव वर्ब कहते हैं, जब पूरा नाउन क्लास सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो उसे सब्जेक्टिव वर्ब कहते हैं। यहां पर देखिए जैसे ये नोज वर्ब है और इसके बाद ये पूरा दैट राम इज नॉट ऑनेस्ट ये कर्म के स्थान पर आया है, अर्थात ये क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्ब है। यहां पर दैट राम इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और ये वर्ब इसका सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव वर्ब है। अगला है ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, क्या लिया? यू से समथिंग, यू से समथिंग, एक मैंने एग्जांपल लिया यू से समथिंग, और दूसरा लिखा देयर इज नो मीनिंग इन इट, देयर इज नो मीनिंग इन इट। अब देखिए यहां पर मैंने फिर एक ये सिंपल और एक ये सिंपल, अब यहां पर भी दोनों सिंपल को मिलाकर मुझे क्या करना है? एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। अब जब मैं इसे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो देखिए बच्चों यहां पर भी मैं एक को बनाऊंगा प्रिंसिपल और एक को बनाऊंगा सबऑर्डिनेट। तो देखिए ये जो है देयर इज नो मीनिंग इन इट ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और यू से समथिंग हो गया क्या? सबऑर्डिनेट। तो जब मैंने इसको बनाया तो वाक्य बन गया देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, और फिर लिख दिया इन, और फिर लिख दिया व्हाट, और फिर लिख दिया यू से, ठीक। समथिंग हटा दिया क्योंकि मैंने क्या लगा दिया? व्हाट लगा दिया, तो समथिंग मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। अब देखिए ये आपका हो गया देयर इज नो मीनिंग हो गया प्रिंसिपल, देयर इज नो मीनिंग इन, और व्हाट यू से हो गया क्या? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में क्या? नाउन क्लास, ये नाउन क्लास है, और ये पूरा का पूरा नाउन क्लास व्हाट यू से प्रीपोजिशन इनके पश्चात प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, और इसी तरीके से आपका केस इन अपोजिशन है।
बच्चों देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जब हम इसे बनाते हैं बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक को बनाइए प्रिंसिपल और एक को बनाइए सबॉर्डिनेट। अब जिसे आप सबॉर्डिनेट बनाइए, ठीक, उसे आप जैसे नाउन क्लास, आप नाउन क्लास के प्रयोग के माध्यम से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो आप देखिए क्या वो संज्ञक रूप में कार्य कर रहा है। अगर वो संज्ञक रूप में कार्य कर रहा है तो नाउन क्लास है। जब नाउन क्लास है तो उनमें से नाउन क्लास 5 रूपों में कार्य करता है, या तो वो सब्जेक्टिव वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या ऑब्जेक्टिव वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा, या कॉम्प्लीमेंटिव वर्ब के रूप में कार्य करेगा, या केस एंड अपोजिशन के रूप में कार्य करेगा। तो इनमें से किसी एक रूप में कार्य करवा दीजिए इसे। ठीक, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, ठीक, और ये लिया था राम इज ऑनेस्ट, इट इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पर देखिए ये राम इज ऑनेस्ट क्या था, सबऑर्डिनेट था, चूंकि इस पर क्या था, निर्भर था। ठीक, और इसको मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट के स्थान पर पूरा दैट राम इज ऑनेस्ट ये नाउन क्लास था, और ये वर्ब इसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ था, अर्थात ये सब्जेक्ट हुआ वर्ब हो गया था। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव वर्ब, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन। अब आप कराइए कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्या होता है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है, आप गौर से देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया, यहीं पर लिए ले रहा हूं, आप गौर से, बिल्कुल गौर से देखिए, मैंने लिखा he has stolen a pen, he has stolen a pen, एक मैंने एग्जांपल लिया, और दूसरा मैंने लिया दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। अब इसे मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, बाय यूजिंग नाउन क्लास। ठीक, अब मैंने लिखा ही हैज स्टोलन अ पेन, उसने एक कलम चुरा लिया है, दिस इज फैक्ट, ये सत्य है, तो मैंने लिखा द फैक्ट इज, द फैक्ट इज। अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट। ठीक, अब ये सबऑर्डिनेट हो गया, तो इसके पहले मैंने कंजंक्शन लगा दिया, क्या लगाया, दैट, दैट लगाया, तो मैंने लिख दिया दैट ही हैज स्टोलन अ पेन। अब देखिए एक वाक्य बन गया, द फैक्ट इज दैट ही हैज स्टोलन अ पेन। तो दैट ही हैज स्टोलन अ पेन, ये क्या है, नाउन क्लास है। ठीक, और ये वर्ब इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अर्थात ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब देखिए बन गया कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, क्यों, क्योंकि ये वर्ब इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हो, वर्ब इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वे शब्द जो टू बी के अर्थ को पूरा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये जो इज है, ये क्या है, ये जानते हो, ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके पश्चात कर्म नहीं आया बल्कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट आया, इसलिए क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इसी तरीके से आपका है क्या, केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने एक वाक्य लिया है, पर केस इन अपोजिशन का भी एक वाक्य ले लिया, मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, देखिए आप, जैसे मैंने एग्जांपल फिर लिया है, एक लिया ही हैज बीन अरेस्टेड, ही हैज बीन अरेस्टेड, एक एग्जांपल ले लिया, और दूसरा लिखा दिस न्यूज इज नॉट, और क्या, करेक्ट। ठीक, एक एग्जांपल ले लिया, ही हैज बीन अरेस्टेड, दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। अब मुझे इसे भी क्या बनाना है, नाउन क्लास बनाना है, नाउन क्लास मैंने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कैसे, नाउन क्लास। अब नाउन क्लास जब बनाना है तो हमने लिखा ही हैज बीन अरेस्टेड और दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। अब मैंने इसको लिखा द न्यूज, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल हो गया, द न्यूज, और ये आपका सबऑर्डिनेट है, तो मैंने तुरंत इसको लिया दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, ये देखिए। ठीक, और फिर क्या बचा, इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहां पर मैं लिख दिया द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज नॉट करेक्ट। अभी बन गया आपका क्या, केस इन अपोजिशन। कैसे केस इन अपोजिशन बन गया, मेरे कह देने से नहीं, आप देखिए उसको चेक करिए। एक नाउन ये है क्या, न्यूज, और दूसरा नाउन पूरा नाउन क्लास है क्या, दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, ये पूरा का पूरा, और ठीक, और ये पूरे नाउन के पश्चात आया है, अर्थात मैंने इसकी परिभाषा बता दी, जब दो नाउन एक साथ आए, एक ये हो गया पूरा नाउन क्लास दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, और एक नाउन ये हो गया द न्यूज, और दूसरा वाला पहले की क्या बताए, विशेषता बताए, तो इसे क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन कहते हैं। अब देखिए पूरा दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, ये पूरा का पूरा नाउन क्लास है, और ये न्यूज की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या बन गया, केस इन अपोजिशन। तो बच्चों मेरे कहने का आशय ये है कि नाउन क्लास 5 रूपों में कार्य करता है। मैंने पांचों के एक एग्जाम्पल दिए हैं, अब आप इसकी एक्सरसाइज करिए। अगर कोई आपको दिक्कत आए, कहीं भी दिक्कत आए, तो प्लीज यू कॉल मी, आई एम ऑलरेडी हेल्प टू यू। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।